Welcome to Horror World. रामपुर नाम का एक गांव था जो कि बहुत ही सुंदर और खुशहाल था। वहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे। एक रात को उसे गांव में एक डरावनी सी चुड़ैल आती है जिसके की बाल बिखरे हुए लंबे लंबे नाखून डरावने दांत सभी को डरा देने वाले थे। वह गांव के अंदर आती है और वहां पर आकर वह सोचती है कि कुछ दिनों के लिए मुझे इसी गांव में रहना पड़ेगा और मैं अपना वेश बदलकर इस गांव में रहूंगी और किसी न किसी आदमी को जंगल में ले जाकर उसे भूत बना दूंगी। चुड़ैल अपना रूप बदलती है और एक लड़की के रूप में बदल जाती है और आगे बढ़ने लगती है। तभी उसके सामने से एक नौजवान जिसका नाम विकास था वह वहां से निकल रहा था। विकास उसे लड़की को देखता है और विकास सोचता है कि इतनी रात को यह लड़की अकेली यहाँ पर क्या कर रही है, आखिर कौन है यह और कहां से आई है और हमारे गांव में क्या कर रही है। वह उसके पास जाता है और उसे लड़की से पूछता है, कौन हो तुम, कहां से आई हो और हमारे गांव में क्या कर रही हो। वह लड़की कहती है, मेरा नाम सीमा है और मैं पहले यहाँ से दूर एक गांव में रहती थी, लेकिन गांव वालों ने मुझे वहां से बेदखल कर दिया और मैं तब से यूं ही भटक रही हूँ। मुझे रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल रही है। विकास सीमा से पूछता है, क्यों, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें गांव वालों ने निकाल दिया और तुम अब कहां जाओगी इस हालत में। सीमा कहती है, मैं जब उस गांव में रहती थी तो मेरे पिताजी की मौत हो गई और गांव वालों ने मेरी जमीन को मुझसे छीन लिया और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया और अब पता नहीं मैं कहां पर जाऊंगी और कहां पर रहूंगी। विकास कहता है, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। मेरे घर में मैं अकेला ही रहता हूँ, तो तुम मेरे साथ चलकर जितने दिन रहना चाहो उतने दिन रह सकती हो। सीमा मन ही मन सोचती है कि यह तो खुद ही चलकर मेरे जाल में फंस गया है। सीमा कहती है, ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। विकास और सीमा दोनों विकास के घर की ओर जाने लगते हैं और घर के अंदर जाकर विकास कहता है, सीमा तुम सो जाओ, थोड़ी देर बाद दिन हो जाएगा तो फिर उठ जाना। दूसरे दिन विकास अपने काम से बाहर निकल जाता है और सीमा घर में बैठे बैठे सोचती रहती है कि मेरा काम तो इसने सरल कर दिया और मैं भी इसे अपनी जाल में बहलाकर इसको अपने साथ जंगल की तरफ ले जाऊंगी और भूत में बदल दूंगी। शाम होते ही विकास घर पर आता है और सीमा विकास से कहती है कि क्या आप मेरे साथ पास ही के जंगल में चल सकते हो। विकास कहता है, क्यों सीमा, क्या काम है वहाँ पर, क्यों चलना है जंगल में। सीमा कहती है, दरअसल मेरे पिताजी जिंदा हैं, गांव वालों ने मेरे पिताजी को उस जंगल में छोड़ दिया था और मुझे लगता है कि वह अभी भी जिंदा होंगे, तो क्या हम लोग जाकर उन्हें बचा सकते हैं। विकास कहता है, तुम चिंता मत करो सीमा, हम तुम्हारे पिताजी को जरूर बचाएंगे और हम जंगल में जाकर उन्हें ढूंढकर निकाल लेंगे। रात हो गई थी। विकास और सीमा दोनों गांव से होकर जंगल की तरफ जाने के लिए निकलते हैं। दोनों एक सुनसान जंगल में पहुंचते हैं। सीमा पीछे खड़ी की खड़ी रह जाती है। विकास कहता है, जल्दी करो सीमा, नहीं तो कोई जानवर आकर हमें भी मार डालेगा। हमें जल्दी से जल्दी तुम्हारे पिताजी को ढूंढना पड़ेगा। सीमा कहती है, कौन से पिताजी, मेरे कोई पिताजी नहीं है, यह तो मेरा एक जाल था तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए। विकास चौंक जाता है और कहता है, यह तुम क्या कह रही हो सीमा, फिर तुमने मुझसे क्यों कहा कि तुम्हारे पिताजी यहाँ पर हैं और कौन हो तुम। सीमा अपने असली रूप में आती है और एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है।
विकास सीमा को इस रूप में देखकर डर जाता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन जंगल में उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पाता है। चुड़ैल विकास से कहती है, विकास मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं अब तुम्हें एक भूत में परिवर्तित कर दूंगी और तुम अब से इंसानों को भूतों में बदलोगे और तुम इंसान नहीं रहोगे। विकास कहता है, नहीं नहीं, मुझे ऐसा मत बनाओ, मुझे भूत में मत बदलो, आखिर मैंने तुम्हें रहने के लिए घर दिया है। चुड़ैल हंसती हुई कहती है, हाँ हाँ हाँ, यह तो मेरी एक योजना थी तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए। चुड़ैल विकास को एक भूत में बदल देती है। विकास अपने हाथों को और शरीर को देखता है तो वह एक भूत में बदला हुआ पाता है और फिर वह दोनों वहां से चलने लगते हैं। और अब से विकास भी चुड़ैल ने जो किया है वही करने लगता है।